कैसे हैं दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। कहानी शुरू होती है एक छोटी बच्ची एलिजिस से, जो अपने मॉम डैड के साथ खाना खा रही थी। तभी अचानक उसकी मॉम की तबीयत खराब हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें किसी काली शक्ति, ब्लैक पावर, ने अपने कब्जे में ले लिया हो। उनकी गर्दन ऊपर की ओर अकड़ जाती है, त्वचा फटने लगती है और खाल के अंदर से कीड़े निकलने लगते हैं। उनकी आंखों से भी अब खून बहने लगा था। इतना डरावना मंजर देखकर एले चिल्ला उठती है। उसके डैड जल्दी से उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं ताकि वह यह भयानक चीजें ना देख पाए। एले अब बाहर से सिर्फ अपने डैड की चीखें ही सुन पा रही थी। अचानक बिजली भी चली जाती है। जब एले टूटे हुए दरवाजे से बाहर झांकने की कोशिश करती है, तो अचानक उसके सामने उसकी मॉम का चेहरा आ जाता है, जो अब बहुत ही भयानक लग रही थी। एले उन्हें देखकर डर के मारे बेहोश हो जाती है। अगली सुबह पुलिस आकर उसे कमरे से निकालती है और उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है कि रात में उसके मॉम और डैड दोनों ही उसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। अभी एले इस सदमे में ही थी कि वहां एम्बर नाम की एक औरत आ गई, जो यह दावा कर रही थी कि एले के डैड उसके पति हैं। जांच करने पर यह बात सच निकली। एले को शक होने लगा कि उसके डैड ने 2 शादियां की हुई थीं। अब चूंकि इस दुनिया में एले का कोई और नहीं था, तो उसे अपनी सौतेली माँ, स्टेप मदर, के साथ रहना पड़ा। समय बीतता है और 20 साल गुजर जाते हैं। एले एम्बर के घर तो रहती है, पर एक परिवार के सदस्य की तरह नहीं, बल्कि एक नौकरानी की तरह। एम्बर अब बूढ़ी और बीमार हो चुकी है और व्हीलचेयर पर रहती है। अब इस घर में सारे आदेश उसकी बेटी लास के चलते हैं। लास की शादी हो गई है और उसके 2 बच्चे भी हैं। लास की बड़ी बेटी टीका एक इस्लामिक स्कूल में जाती है, जहां आज उसे कुरान के बारे में बताया जा रहा था। टीचर बताते हैं कि कुरान में 2 किताबों का जिक्र है, सेना और इल्लिना, एलियन। टीचर बताते हैं कि सेना में फरिश्ते इंसानों के बुरे काम लिखते हैं, जबकि इल्लिना में उनके अच्छे काम लिखे जाते हैं। अगले सीन में हमें लास का बेटा दिखाया जाता है, जो इस समय एम्बर के कमरे में बैठा ओएजा बोर्ड, वियर बोर्ड से खेल रहा था। ओएजा बोर्ड एक ऐसा जरिया है जिससे मरे हुए लोगों या अवहों से बात की जा सकती है। वह अपने काम में मगन था कि तभी दरवाजा खुलता है। उसे लगा कि कोई रूह आ गई है, पर पता चलता है कि वहां एली और टीका आई हैं। टीका अपने भाई को ओएजा बोर्ड खेलने से मना करती है, लेकिन डैन को ऐसी शक्तियों से बात करने का बहुत शौक था। वह एले से पूछता है, क्या कभी आपका दिल नहीं किया कि किसी मरे हुए शख्स से बात की जाए? एले कहती है कि जब उसके मॉम डैड मरे थे, तब उसका बहुत दिल करता था कि वह उनसे बात करे। यह सुनकर एम्बर गुस्से में उठती है और एले को पकड़ लेती है। वह उसे झटके देते हुए कहती है, तुम्हारे मॉम डैड के साथ वही हुआ जो होना चाहिए था, उन्हें उनके कर्मों की सजा मिली। यह कहते ही एम्बर की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है, जो वह एले के चेहरे पर फेंक देती है। इसके बाद तड़पते हुए उसकी मौत हो जाती है। जनाजे, फ्यूनरल का वक्त आता है। लास अपनी मां को आखिरी विदाई देती है। एले को भी ख्याल आता है कि सौतेली ही सही, पर वह उसकी मां थी। वह जैसे ही एम्बर के करीब जाती है, उसे पुराने भयानक मंजर याद आने लगते हैं जब एम्बर उस पर जुल्म किया करती थी। अचानक उसे लगता है जैसे एम्बर ने आंखें खोल ली हों और वह कह रही हो, मर जाओ तुम। एले डरकर चीख पड़ती है। उसकी चीख सुनकर लास को गुस्सा आ जाता है और वह एले को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, क्योंकि वह उसकी मां के जनाजे पर तमाशा कर रही थी। दिन गुजरते हैं और सब कुछ सामान्य होने लगता है। एले अब लास की दुकान पर काम करती है। एक दिन जब एले एक कर्मचारी से लिए हुए पैसे लास को देने जाती है, तो लास उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा देती है और सबके सामने उसे थप्पड़ मार देती है। वह एले की एक बात नहीं सुनती और सबके सामने उसे चरित्रहीन, कैरेक्टरलेस भी कहती है। इन बातों से एले को बहुत गहरा दुख और अपमान महसूस होता है। उसका दुख अब प्रतिशोध, गुस्से में बदल चुका था। उसने ठान लिया कि अब वह कुछ करेगी। वह अपने सहकर्मी योनो से मदद मांगती है। योनो उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है जहां एक शेमन रहता था, जो काला जादू करता था। एले गुस्से में लास के पूरे परिवार की फोटो दिखाकर कहती है कि वह इस पूरे खानदान को बर्बाद करना चाहती है। तभी शमन कहता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा तुमने पहले एम्बर के साथ किया। यहाँ पता चलता है कि एम्बर की मौत कुदरती नहीं थी, बल्कि एले ने ही उस पर काला जादू करवाया था। शमन अनुष्ठान रिचुअल शुरू करता है। मंत्र पढ़ते हुए वह परिवार की फोटो जला देता है और उसकी राख एले के हाथ पर रख देता है, जिससे एले का हाथ जल जाता है। शमन कहता है, यह जादू इतना आसान नहीं है, इसके लिए हमें एक ताज़ा लाश चाहिए होगी। एले कहती है, आप फिक्र मत करें, मैं सब कुछ इंतजाम कर दूंगी।
रात को एली फिर से अपने साथी की मदद लेती है और एम्बर की कब्र खोदकर उसकी लाश निकाल लेती है। वे लाश लेकर शमन के पास पहुंचते हैं। शमन योनो को बाहर भेज देता है और एली को एक काली मुर्गी देकर उसे बेरहमी से मारने और उसका खून इकट्ठा करने को कहता है। एली वैसा ही करती है। शमन उस खून को एक बकरी के कटे हुए सिर पर डालता है और उसमें बकरी के बाल और काली भैंस की खाल मिलाता है। फिर वह एक कागज पर उन सभी लोगों के नाम लिखता है जिन्हें मारना था और उसे उस मिश्रण में डुबो देता है। अंत में वह इस मिश्रण को एम्बर की लाश पर लगा देता है। शमन के मंत्र पढ़ते ही एम्बर की लाश अपना मुंह खोल देती है। एली वह कागज जिसमें सबके नाम लिखे थे एक खाल में लपेटकर एम्बर के मुंह में डाल देती है। शमन एक भयानक चेतावनी देता है कि इस लाश के सड़ने से पहले एली को सारे अनुष्ठान पूरे करने होंगे, वरना यह जादू पलटकर खुद एली पर ही आ जाएगा। टीका अपने कमरे में नमाज प्रार्थना पढ़ रही थी कि अचानक उसे खिड़की के बाहर एक आग का गोला दिखाई देता है। उसी वक्त घर की लाइटें भी टमटमन फ्लिकर लगती हैं। अचानक खिड़की का शीशा टूट जाता है और उन टुकड़ों के बीच से एक खौफनाक परछाई उसके कमरे में दाखिल होती है। नमाज के दौरान ही टीका को अपनी मरी हुई दादी यानी एम्बर की आवाज सुनाई देती है, जिससे वह बुरी तरह डर जाती है। तभी एले वहां आती है और उसे बहला फुसलाकर सुला देती है। टीका उस रात बहुत डरी हुई थी और जल्द ही पता चलता है कि उसके भाई के साथ भी ऐसी ही अजीब चीजें हुई थीं। दोनों मिलकर लास को बताते हैं कि घर में कुछ गलत है, पर लास हमेशा की तरह उनकी बात अनसुनी कर देती है। टीका का भाई उसे बताता है, मैं रात को ओएजा बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा था और दादी की रूह ने मुझसे बात की है, यहाँ तक कि बोर्ड को हिलाया भी है। हैरान होकर टीका यह सब अपने टीचर से डिस्कस करती है। टीचर उसे समझाते हैं कि मरे हुए इंसान इस दुनिया में वापस नहीं आ सकते। अगर किसी को मरे हुए इंसान की शक्ल दिखी है तो वह उनकी रूह नहीं बल्कि कोई जिन है जिसने उनकी शक्ल ले ली है। अगले सीन में जहां एक तरफ घर के लोग परेशान थे, वहीं दूसरी तरफ एली अपने अगले काले जादू के अनुष्ठान रिचुअल में मगन थी। वह लास के बेटे का नाम एक कागज पर लिखकर उसे भैंस की खाल में लेनती है और एम्बर की लाश की खाल काटकर उसके अंदर दबा देती है। इधर वह बच्चा फिर से ओएजा बोर्ड से खेल रहा था, जिस पर एक मैसेज आता है, दादी के पास आओ। वह बच्चा हैरान रह जाता है। तभी अचानक एक कीड़ा उसके कान में घुस जाता है। वह दर्द से तड़पने लगता है। टीका उसकी आवाज सुनकर कमरे की तरफ भागती है, पर दरवाजा अंदर से बंद था। जब वह जबरदस्ती दरवाजा खोलती है तो मंजर खौफनाक था। उसका भाई खुद अपना ओएजा बोर्ड अपने सिर पर मार रहा था और फिर उसी के एक नुकीले टुकड़े से अपना गला काट लेता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। बच्चे के जनाजे फ्यूनरल के वक्त एली का साथी यूनो उससे पूछता है, क्या यह सब उस शमन की वजह से हो रहा है? क्या यह तुम करवा रही हो? एली बड़ी बेरुखी से जवाब देती है, नहीं, वे बस अपने बुरे कर्मों की सजा पा रहे हैं। टीका फिर से अपने टीचर के पास जाती है। वह बहुत टूटी हुई थी, इसलिए टीचर उसे सुकून के लिए आधी रात को इबादत तहज्जुद प्रेयर करने की सलाह देते हैं। रात को जब वह नमाज के बाद आमीन कहती है तो उसे महसूस होता है कि उसके साथ किसी और ने भी आमीन कहा है। कमरे में कोई नहीं था और वह बुरी तरह सहम जाती है। अगले दिन दुकान पर एली अब लास के पति को अपना निशाना बनाती है। वह अपनी उंगली काटकर खून बहने का नाटक करती है और उसके करीब जाने की कोशिश करती है। उस आदमी को एली का यह करीब आना अच्छा लगने लगता है। जब लास वहां आकर एली को डांटती है तो उसके पति को बुरा लगता है। वह अपनी ही पत्नी से झगड़ पड़ता है, तुम बेचारी एली को हमेशा क्यों डांटती रहती हो? लास हैरान रह जाती है और पूछती है, आज तुम्हें एली का इतना ख्याल कैसे आ रहा है? क्या उसने तुम पर कोई काला जादू कर दिया है? गुस्से में वह आदमी वहां से चला जाता है। रात को एली जानबूझकर उसके पास जाती है और उसे खींचकर अपने कमरे में ले जाती है। वह उसके इतना करीब आती है कि वह आदमी अपनी पत्नी लास की कॉल्स भी नहीं उठा पाता। एली उसे पूरी तरह अपने वश में कर लेती है। वह उसे लास को छोड़कर अपने साथ रहने को कहती है, पर वह आदमी मना कर देता है और एली को चरित्रहीन कैरेक्टरलेस कह देता है। यह सुनकर एली गुस्से से पागल हो जाती है। जैसे ही वह आदमी कमरे से बाहर निकलता है, टीका उसे देख लेती है और सब समझ जाती है। एली अब लास के पति पर भी वही काला जादू करती है। वह उसका नाम लिखकर एम्बर की लाश के अंदर डाल देती है। रात को सोते समय उस आदमी के गले में भयंकर दर्द होता है। वह बाथरूम जाकर खून की उल्टी करता है। तभी एक कीड़ा उसकी एक आंख के अंदर घुस जाता है और उसकी नाक के रास्ते दूसरी आंख की तरफ बढ़ने लगता है। दर्द के मारे वह अपनी ही आंख बाहर निकाल लेता है। तभी उसे सामने एम्बर की शक्ल का एक जिन दिखाई देता है।
वह बुरी तरह डरकर फर्श पर फिसल जाता है और सिर पर गहरी चोट लगने के कारण उसकी भी मौत हो जाती है। लाश दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर वह नहीं खुलता। घर में मातम छा जाता है। दूसरी तरफ योनो समझ गया था कि एली ही इन सब मौतों की जिम्मेदार है। वह साफ साफ कह देता है, तुम्हारे इन गुनाहों में मैं अब तुम्हारे साथ नहीं हूँ। एली को उस पर भी गुस्सा आ जाता है और वह उसके लिए भी वही मौत का अनुष्ठान शुरू कर देती है। जादू का असर फौरन होता है। दुकान बंद करते समय योनो देखता है कि शटर अपने आप ऊपर नीचे हो रहा है। वह बुरी तरह डर जाता है और जैसे ही दुकान के अंदर देखता है, उसे वही खौफनाक जिन नजर आता है। वह इतना डर जाता है कि शटर खोलकर बाहर भागने की कोशिश करता है। पहले तो शटर खुल जाता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने लगता है, भारी शटर अचानक नीचे गिरता है और सीधा उसके चेहरे पर लगता है, जिससे उसका चेहरा क्षत विक्षत हो जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। एली ने अब तक लगभग सबको मार दिया था, लेकिन उसने उसे अभी तक नहीं मारा था जिसने पूरी जिंदगी उसे सबसे ज्यादा तंग किया, यानी लाश। अब वह लाश को अपना निशाना बनाती है और उस पर आखिरी काला जादू करने की तैयारी करती है। सीन कट होता है और हम टीका को देखते हैं। उसके कमरे की छत अचानक गिरने लगती है और पूरे घर की बिजली चली जाती है। टीका डरते हुए अपनी माँ के कमरे में जाती है, जहाँ का मंजर देखकर वह सन्न रह जाती है। उसकी माँ एक भयानक जिन की तरह लग रही थी। असल में उन पर उस जिन का साया हो गया था जिसे एली ने जादू से भेजा था। लाश एली को देखते हुए चीख कर कहती है, तुम मर जाओगी। टीका बुरी तरह डरकर खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है और फौरन अपनी टीचर को फोन करके बुलाती है। टीचर वहां पहुंचकर लाश को वहां से ले जाने की कोशिश करते हैं। इसी अफरा-तफरी के बीच टीका नोटिस करती है कि एली को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं है, बल्कि वह एक अंधेरे रास्ते की तरफ जा रही है। टीका उसका पीछा करती है और छुपकर देखती है कि एली क्या कर रही है। वहां उसे पता चलता है कि एली अपनी दादी एम्बर की लाश का इस्तेमाल करके उन सब पर काला जादू कर रही है। टीका फौरन उसके सामने आ जाती है। एली अपना गुनाह कबूल करती है और अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं गलत हूँ? असल में गलत मेरे साथ हुआ था। तुम्हारी इसी दादी ने मेरे माँ बाप पर काला जादू किया था। वे मेरी आंखों के सामने तड़प कर मरे थे। उसके बाद पूरी जिंदगी मुझे टॉर्चर किया गया। अब मैं किसी को नहीं कहूँगी। तभी सीन कट होता है और हम टीचर को देखते हैं, जो लाश का इज़ोज़मा साया हटाना शुरू कर चुके थे। दूसरी तरफ एली अपना जादू पूरा करने की कोशिश करती है, लेकिन जितनी बार वह लाश को सिलाने की कोशिश करती, टाके बार बार खुल जाते और खुद एली को चोट लगती। टीचर की प्रार्थनाओं और इज़ोज़मा की वजह से एली का जादू नाकाम हो रहा था। अचानक एम्बर की लाश पूरी तरह साका गल जाती है। जैसा कि शमन ने चेतावनी दी थी, अगर लाश सड़ गई तो जादू वापस एली पर पलट जाएगा। देखते ही देखते एली की उंगलियां टेढ़ी होने लगती हैं और वह खून की उल्टियां करने लगती है। वे अवाम, जो पहले उसकी मदद कर रही थीं, अब उसी पर हमला कर देती हैं और उसे बेरहमी से मार डालती हैं। इधर लाश के मुंह से काला खून और ढेर सारे कीड़े निकलने लगते हैं। उसे होश आता है तो वह टीका से माफी मांगने लगती है। वह जानती थी कि यह सब उसी के पुराने कर्मों का नतीजा है, क्योंकि सालों पहले उसने अपनी मां के साथ मिलकर एली की मां के साथ बहुत बुरा किया था। अपनी बेटी से माफी मांगते मांगते लाश भी दम तोड़ देती है। फिल्म के आखिर में लाश का अंतिम संस्कार दिखाया जाता है। टीका अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी। वह सबकी रूह की शांति के लिए दुआ करती है और खुदा से अपने लिए हिम्मत मांगती है ताकि वह यह जिंदगी अकेले गुजार सके। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी।